अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा यामुरु मसाजिदल्लाह मन आमना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व अक़ामस सलाता व आतज़ ज़कात व लम यख़्शा इल्लल्लाह फ़असा उलाइका यकूनु मिनल मुहतदीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सदर मुहतरम, उलमाए कराम, बुज़ुर्गों, दोस्तों, साथियों, ख़वातीन इस्लाम और प्यारे बच्चों, मैंने सूरह तौबा सूरह नंबर 9 की आयत नंबर 18 पढ़ी है। इस मुनासिबत से आज मेरा टॉपिक है, उन्वान है मस्जिद इस्लाम की नज़र में। सबसे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन का बेइंतहा शुक्र और एहसान है कि हम और आप इतनी बड़ी तादाद में यहाँ जमा हैं। अल्लाह ताला हम तमाम लोगों की हाज़िरी को कबूल फरमा ले, आमीन। आप लोगों का जो लगाव है कुरान से, हदीस से, यह मोहब्बत की सबसे बड़ी दलील है। अल्लाह ताला इस मोहब्बत को क़यामत तक हम लोगों के दिलों में बनाए रखे और हम सबको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे दे, आमीन। मेरा उन्वान है मस्जिद के बारे में। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि हम और आप मस्जिद में आए हुए हैं और मस्जिद में आने का सवाब मिलता है। कितना सवाब मिलता है? 4 इनाम आप लोगों को मिल गया। 5वां इनाम मुतवल्ली साहब आप लोगों को देंगे इंशाअल्लाह। अब सब लोग परेशान है, कह रहे हैं मौलवी साहब मुतवल्ली साहब कहाँ देंगे, या फिर इस मस्जिद की जो कमेटी है वो आप लोगों को इनाम देगी इंशाअल्लाह। तो आप लोगों का भी फ़र्ज़ बनता है कि आप लोग भी मस्जिद को इनाम दे के जाएँ। हम सब का फ़र्ज़ बनता है। लेकिन जितने लोग मस्जिद में बैठे हुए हैं सब लोगों को 4 इनाम मिल गया। दलील सही मुस्लिम किताब ज़िक्र व दुआ हदीस नंबर 2699। वमज्तमा कौमुन फ़ी बैतिन मिन बुयूतिल्लाह यतलूना किताबल्लाह व यतदारसूनहु बैनहुम इल्ला नज़लत अलैहिमुस सकीना व गशियतहुमुर रहमा व हफ़्फ़तहुमुल मलाइका व ज़करहुमुल्लाहु फ़ी मन इंदा। जितने लोग अल्लाह ताला के घर में जमा होते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के घर में हम और आप जमा हैं, अल्लाह की किताब पढ़ी जाती है। इससे पता चला अल्लाह की किताब जब तक पढ़ेंगे नहीं, पढ़ाएंगे नहीं, 4 इनाम मिलेगा नहीं। दुनिया में बहुत सारी किताब पढ़ी जा रही है लेकिन अल्लाह की किताब नहीं पढ़ी जा रही। इसलिए मेरे भाइयों, अल्लाह की किताब यानी कुरान से जुड़िए। फ़ायदा क्या है? इल्ला नज़लत अलैहिमुस सकीना, सुकून ही सुकून है। अब आप ही बताइए, मस्जिद में बैठे हुए कोई बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू खैनी कर रहा है, मोबाइल फ़ोन को यूज़ कर रहा है, शांति है। ये सब शांति वाली चीज़ है। शांति कहाँ है, सुकून कहाँ है? मस्जिद में। और हम और आप कहाँ चाह रहे हैं? चाय खाने में। भोरे भोरे फजर से पहले उठ के चाय खाने में चले जाते हैं, लुंगी उठाए रहते हैं, फलानमा की जोरू ऐसी है, फलानमा की पुतोह ऐसी है, तो उसकी बीवी ऐसी है, तो वो ऐसा है। शांति नहीं। चच्चा नमाज ना पढ़िएगा भाई, नमाज मौलवी साहब नापाक है। नापाक है? मोमिन कभी नापाक होता, मुसलमान कभी नापाक होता? दुआ कीजिए मैं नमाजी बन जाऊं। अच्छा मौलवी साहब सिर्फ इसी काम के लिए रह गए, दुआ कीजिए। मेरे भाई, सुकून मस्जिद में है। लोग सुकून मोबाइल में चाहते हैं, सुकून नहीं मिलेगा, शांति नहीं मिलेगी। इसलिए हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि मस्जिद से जुड़ें। इल्ला नज़लत अलैहिमुस सकीना व गशियतहुमुर रहमा, अल्लाह की रहमत ढांप लेती है। हम गुनाहगार लोग हैं लेकिन अल्लाह की रहमत अगर मिल जाए तो क्या काम ना बन जाए, मस्जिद में आने से मिलेगी। नंबर 3, फरिश्ते पर बिछाए हुए हैं। जितने भाई बैठे हुए हैं, मौलवी साहब 1-2 लोगों का नाम लेंगे। जितने लोग बैठे हुए हैं, जितनी माएँ बहनें, माता बहनें सब बैठी हैं, सब हैं, सबके लिए फरिश्तों ने अपने पर बिछा दिए और अपने पर बिछाए हम गुनाहगारों के लिए। इससे बड़ा इनाम क्या हो सकता है? कितना बड़ा इनाम है ये? तो मस्जिद में आने की बरकत है। चौथा इनाम, मलाए आला में, यानी अल्लाह ताला वहाँ अपनी मजलिस लगाए हुए फरिश्तों में हम सब का नाम ले रहे हैं।
मौलवी साहब एक आध दो लोगों का नाम ले लेंगे, इमाम साहब हैं, मौलवी साहब हैं, सदर साहब हैं, वो साहब हैं, लेकिन अल्लाह सब का नाम गिन गिन के ले रहे हैं। आप अपने मन में सोचिए, अल्लाह मेरा नाम ले रहे हैं क्या? अल्लाह आपका नाम ले रहे हैं। अल्लाह ताला फरिश्तों के सामने हम गुनाहगारों का नाम ले ले, इससे और बड़ा इनाम क्या हो सकता है? ये मस्जिद में आने की बरकत है। और पांचवा इनाम हो सकता है मुतवल्ली साहब की तरफ से या अपनी मस्जिद की कमेटी की तरफ से कुछ ठंडा या गर्म हो। नहीं समझे इशारा? कुछ ठंडा या गर्म हो मतलब क्या है? अरे ठंडा का मतलब क्या है? चाहे पेप्सी या थम्स अप। गर्म का मतलब क्या है? चाय या समोसा। कुछ ना कुछ तो हुई भी करेगा, अल्हम्दुलिल्लाह। होगा कि नहीं होगा? अब आप ही बताइए, फैन के नीचे हैं, वो दिन दूर नहीं जब आप लोगों की मेहनत से मस्जिद में एसी लग जाए। इंशाल्लाह तो बोलिए कम से कम। वो दिन दूर नहीं जब आप लोगों की थोड़ी सी मेहनत से कालीन बिछ जाए। मेरे भाई, ये मस्जिद एक ऐसी चीज़ है, क्या कहूँ। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या कोई सरकार हम लोगों को मस्जिद बना के देगी? हॉस्पिटल बना के दे सकती है, स्कूल बना के दे सकती है, कॉलेज बना के दे सकती है, मस्जिद बना के दे सकती है? मस्जिद हमको खुद बनाना है, पाई पाई जमा करना है। और एक बात और कह दूं, हो सकता बुरा लगे आपको, जब मस्जिद में अपना खून लगता है, अपना पसीना लगता है, अपना पैसा लगता है, तो माया भी बहुत आता है। अब माया हिंदी कौन सा बिहारी वर्ड है पता नहीं है। माया मतलब अच्छा लगता है, और ज़रा सा कुछ तकलीफ हो तो अफसोस होता है। जब आदमी अपना पसीना लगाता है तो उसकी अहमियत जानता है, और जो फ्री में चीज़ मिल जाती है उसकी अहमियत क्या बताऊं। अरब की जो औरतें हैं वो मस्जिद बनाने में बहुत आगे आ गए हैं। हिंदुस्तान में भी एक औरत गुजरी है जिसका नाम है शाहजहां। हिंदुस्तान में एक मर्द गुजरे हैं बादशाह जिसका नाम है शाहजहां। अब देखिए, अब आप लोग चौंक गए। मौलवी साहब, औरत का नाम भी शाहजहां और मर्द का नाम भी शाहजहां। हाँ, शाहजहां है। वो शाहजहां जो औरत थी जिसने भोपाल में हुकूमत की है। भोपाल आप लोग चले जाइए, भोपाल की ताजुल मसाजिद आप जाके देखिए। उस औरत ने इतनी बड़ी मस्जिद बनवा दी है कि वो दिल्ली की जामा मस्जिद से भी बड़ी मस्जिद है। और एक शाहजहां मुगल सल्तनत के बादशाह गुजरे हैं जिन्होंने दिल्ली की जामा मस्जिद बनाई है। तो दो शाहजहां, एक औरत शाहजहां और एक मर्द शाहजहां, लेकिन दोनों का नाम मस्जिद की वजह से जिंदा है। क्या ऐसा नहीं हो सकता हम में से भी कोई मर्द शाहजहां और हमारी औरतों में से भी कोई शाहजहां? लेकिन अरब की औरतों में शाहजहां है। अब शाहजहां नाम नहीं है लेकिन काम तो है। एक औरत है आयशा अल फौजान, मेरे गांव दरभंगा त्योरा बंदोली में बिहार मस्जिद बनी है मेरे मोहल्ले में। शेख साहब घूम के आए हैं, आपके इमाम साहब भी घूमे, ये भी घूमे हुए हैं। आयशा अल फौजान एक औरत जो 50 साल पहले मर चुकी है। उनके ख़ानदान के लोगों ने माँ बाप के नाम पर मस्जिद बनाई है, और वैसी 50 मस्जिदें उस औरत के नाम पे बन चुकी है। हमारी माँओं बहनों के पास भी बहुत दौलत है, लेकिन अब थोड़ा मैं बिहारी स्टाइल में बात करूँगा। जब जेवर उवर रहता है ना, तो जेवर किसके लिए रखते हैं? पोता के लिए, पोती के लिए, नवासी के लिए। बउआ बदन हाथ दबाएगा उसके लिए, कहीं ऐसा ना हो नट्टिए दबा दे। फायदा क्या है? फायदा क्या है पोता के लिए, नवासी के लिए, पोती के लिए रखने का? अपने लिए रखने का, ताकि मरने के बाद काम आए। क्या बताऊं, औरतों में भी जो जज्बा है मस्जिद बनाने का। आपने सऊदी अरब का दौरा अगर किया है, अल कसीम अगर आप गए हैं, अल कसीम के अंदर एक औरत 100 साल पहले मरी है।
उस औरत के पास जितने जेवर थे, उनको जितना मिला था, वो वसीयत करके मरी कि मेरे जेवर को बेचकर एक दुकान खरीदी जाए। 12 रियाल में एक दुकान खरीदी गई, आज से 100 साल पहले। 100 साल के बाद, और ये कहा गया कि उससे जो सदका व खैरात हो गरीबों में तकसीम किया जाए। 100 साल के बाद वही जो दुकान उसने बनाई थी, खरीदी गई थी, सऊदी गवर्नमेंट ने कई लाख में या कई करोड़ में वो जगह को खरीद ली, क्योंकि जामा मस्जिद बनाना था। उससे जो पैसा मिला, उससे अब कई दुकानें, कई बिल्डिंगें बन गई है। 100 साल पहले वो मरी हैं, सदका खैरात चालू है। आप लोग मदीना गए हैं? हाजी साहब हैं कोई? कहाँ गए हाजी साहब? हाजी साहब दिखबे नहीं कर रहे। देखिए वो वहाँ कोने में बैठे हुए हैं ताकि तकबे ना करें। देखिए वो हाजी साहब, हाजी साहब इधर है, मौजूद साहब बैठिए। हाजी साहब, जितने लोग हज करने गए हैं, मदीना शरीफ गए हैं, मदीना शरीफ में बैंक के अंदर एक अकाउंट खुला हुआ है, और वो अकाउंट उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो तीसरे खलीफा है, उनके नाम का अकाउंट है। अरे वो तो 1400 साल पहले मर गए हैं, लेकिन उनके नाम का अकाउंट आज भी बैंक में खुला हुआ है। काहे? इसलिए सुनाना ही पड़ेगा काहे। तो ज़रा अपना भी बैंक का अकाउंट 1500 साल के लिए खोल लीजिए। काहे मेरे भाइयों, इससे बड़ा मौका दोबारा नसीब हो कि ना हो। सुनन तिरमिज़ी किताबुल मनाक़िब हदीस नंबर 3703, मयश्तरी बुक़अत आल फ़ुलान फ़यज़ीदहा फ़िल मस्जिद बिख़ैरिन लहु मिनहा फ़िल जन्ना। उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, लोगों सुनो, मस्जिद के बाजू वाली जगह बिक रही थी, मैंने अपने पैसे से ख़रीदा है। फ़श्तरैतुहा मिन सुल्ब माली, मस्जिद के बाजू वाली जगह अकेले मैंने ख़रीद करके मस्जिद में दे दी है। और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, जो भी ख़रीद के देगा उसके लिए जन्नत है। आज हम और आप दौलत जमा कर रहे हैं, किसके लिए? बउआ सबके लिए ना, बउआ के लिए कर रहे हैं। बउआ लात मार देगा। बाद में मत कहिएगा कि मौलवी साहब काहे नहीं आँख खुला है। बुढ़ा मरबो नहीं करता है, कम मरेगा बुढ़ा। मर जाइए, आँख बंद हो जाएगा, दुआ भी नहीं करेगा। कोई बताए कि वो अपने दादा के लिए कोई दुआ कर रहा है इतने बड़े मजमे में, इल्ला माशाअल्लाह। कोई बताए कि वो अपने बाबा के लिए दुआ कर रहा है, रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सगीरा, 5 वक्त की नमाज में। कोई बताए? अरे जब हम खुद ही दादा के लिए, अब्बा के लिए दुआ नहीं कर रहे, तो हमारा बेटा हमारे लिए करेगा? जब हम खुद जिंदा थे, हमने कुछ काम नहीं किया, तो हमारा बेटुआ हमारे लिए करेगा? वो अरब के लोग करते हैं। उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते, बाजू वाली जगह मैंने पूरी खरीदी और मैंने मस्जिद में दे दी। उनका अकाउंट आज भी सऊदी अरब के अंदर जारी है। कोई ऐसा काम करके मर जाइए जो दुनिया में हमेशा काम आ जाए। मस्जिद एक ऐसी चीज़ है कि जो भी इससे जुड़ता है उसका मकाम व मर्तबा बहुत ऊंचा है। मस्जिद के लिए कोई थोड़ी सी कोशिश करता है, अल्लाह उसको जन्नत दे देते हैं। आप हॉस्पिटल ज़रूर बनाइए, जन्नत मिले या ना मिले अल्लाह को मालूम। हॉस्पिटल ज़रूर बनाइए, जन्नत मिले ना मिले अल्लाह को मालूम। स्कूल ज़रूर बनाइए, जन्नत मिले ना मिले अल्लाह को मालूम। मस्जिद बनाइए अल्लाह के लिए, जन्नत की गारंटी। दलील सही मुस्लिम किताबुस्सलाह हदीस नंबर 533, मन बना मस्जिदन लिल्लाह यब्तगी बिही वजहुल्लाह तआला बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्ना। जिसने अल्लाह को खुश करने के लिए मस्जिद बनाई, अल्लाह ने उसके लिए जन्नत में घर बना दिया। मेरे भाइयों, धन दौलत सब यहीं धरा का धरा रह जाएगा। अल्लाह के लिए घर बनाइए। और दुनिया में सबसे बेहतरीन जगह मस्जिद है। दुनिया में सबसे बुरी जगह बाजार है। काहे बुरी जगह बाजार है? इसलिए कि वहाँ बेईमानी, शैतानी, झूठ है कि नहीं। बेहतरीन जगह मस्जिद है। इतना अच्छा मौका दोबारा मिले कि ना मिले। और मस्जिद का मसला तो ऐसा है कि मस्जिद से जो भी जुड़ा हुआ है उसको ऊंचा ही दर्जा मिलता है। मस्जिद में हम और आप जितनी मर्तबा आते हैं, मस्जिद में जितनी मर्तबा हम मस्जिद में दाखिल होते हैं, उतनी मर्तबा अल्लाह ताला जन्नत को हम लोगों के लिए तैयार रखते हैं कि मेहमान आ रहे हैं।
जितनी मर्तबा हम और आप मस्जिद में आते हैं, अल्लाह ताला जन्नत को तैयार करते हैं कि मेरा बंदा मेरे घर पे आ रहा, मेहमान आ रहे हैं और अल्लाह मीज़बान है। अल्लाह अकबर। सही बुखारी किताबुल अज़ान हदीस नंबर 662, मन गदा इलल मस्जिद औ राहा, जो मस्जिद में आया और चला गया, अल्लाह उतनी मर्तबा उसके लिए तैयार करता है जन्नत को, गोया के मेहमान आ रहा है। अब मैं आपसे पूछता हूँ, मैं एक दिन आपके यहाँ मेहमान गया, 2 दिन मेहमान गया, 3 दिन मेहमान गया, चौथे दिन आ रही उर्दू समझ में आ रही ना भाई? एक दिन मेहमान गया, 2 दिन गया, 3 दिन गया, चौथे दिन लतिया न देगा ही का, हर दिन खाने के लिए आ रहा है। और होम मिनिस्टर जो है अपनी, यानी घर के होम मिनिस्टर ई का, हर दिन बुला बुला के ला रहे, बउआ सबको ना खिलाइएगा, सिर्फ मेहमानों को खिला दीजिएगा, फ़ोन करना पड़ता। और होम मिनिस्टर का क्या है, अगर उनकी तरफ वाला कोई आ रहा तो फ़ोन करना नहीं पड़ता। मतलब सासुमा आ रही हैं, सुभान अल्लाह, साली आ रही हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, साला अगर आ रहा है, ये काहे आ रहा है, वो कुछ गड़बड़ी तो नहीं है, ससुर जी आ रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। अगर हमारी तरफ का कोई आता तो बुलाऊं क्या, अब्बू आने वाले हैं, बुला लीजिए, अम्मी आ रही है, बुलाओ, बुला लीजिए, बहन आ रही, बहन आ रही है, काय आएगी, काय आएगी, ननद भौजाई का झगड़ा, मारे का है, सास बहू का झगड़ा। मेरे भाई हो, मस्जिद में जितनी मर्तबा आई है, अल्लाह जन्नत को तैयार कर रहे हैं। अब कितने बड़े खुशनसीब है हम और आप कि जन्नत हमारे लिए तैयार हो रही है। मस्जिद से जो भी जुड़ा हुआ है वो छोटा नहीं है, बड़ा ही है। हम मुअज्जिन साहब को ले लेते हैं। मुअज्जिन साहब की अहमियत का क्या कहना। आज हमारे यहाँ किसको मुअज्जिन बनाते हैं हमारा भाई, बताइए कौन मुअज्जिन बनते हैं? देखिए बताइए मेरे, मुअज्जिन कौन बनते हैं? यार आप बोलने दीजिए ना, ज़रा बोलवा रहे हैं। मुअज्जिन किनको बना रहे हैं हम और आप? मेरे भाइयों, जो भी मस्जिद का मुअज्जिन है, सुन लीजिए आप, कितने साल तक उसने अज़ान दी है, उसकी बड़ी बरकत है। इमाम साहब की फजीलत पर तकरीर हो रही है, मुअज्जिन साहब की फजीलत पर सुन लीजिए। एक हदीस के अंदर आया, सुनन इब्न माजाह हदीस के अंदर आया, किताबुल अज़ान हदीस नंबर 728, मन अज़्ज़ना सिंतई अशरा सना वजबत लहुल जन्ना, जिसने 12 साल तक अज़ान दी उसके लिए जन्नत पक्की हो गई। कितना साल तक? 12 साल तक। अब आगे सुनिए, व कुतिब लहू बिताज़ीनिही फ़ी कुल्लि यौमिन 60 सना, और जिसने अज़ान दी, हर अज़ान की नेकी 60 दर्जा है। एक अज़ान पर 60 नेकी मिलती है, तो 5 अज़ान पे 300 नेकी। मुअज्जिन साहब का मकाम। वलिकुल्लि इक़ामतिन 30 हसना, और इक़ामत पर, एक इक़ामत पर 30 नेकी मिलती है, तो 5 इक़ामत पे 150, तो 300 और 150 कितना हुआ? 450 नेकी मुअज्जिन साहब कमा रहे हैं। और 12 साल तक अगर उन्होंने अज़ान दे दी तो उनके लिए जन्नत पक्की है। और इतना ही नहीं, सही मुस्लिम किताबुस्सलाह हदीस नंबर 387, अल मुअज्जिनून अतवलुन नास अनाक़न यौमल क़ियामा, कल क़यामत के दिन सबसे लंबी गर्दन मुअज्जिन की होगी। अब यहाँ रुकिए, कितने मुतवल्ली साहब मुअज्जिन साहब को फटकारते हैं, फटकारते हैं, तो बोल दीजिए आज फटकार लीजिए, कल क़यामत के दिन हमारी ही गर्दन लंबी रहेगी और हम इस तरह ताक लेंगे, वह मुतवल्ली साहब मस्ती करते थे, हमको डांटते थे, हे मुतवल्ली साहब, लंबी गर्दन होगी। मस्जिद से जुड़ने का फ़ायदा है कि नहीं? ये मुअज्जिन साहब। अब चलिए खादिम साहब पर आ जाते हैं। सही बुखारी किताबुल जनाज़ हदीस नंबर 1337, मस्जिद की खिदमत एक मर्द करता था या एक औरत करती थी। पहले अपने देहात में बहुत होता था, अब वो ख़त्म हो गया है। मस्जिद अगर बनती थी देहात में पहले, तो लेडीज़ रात में आकर मिट्टी धोती थी,
और मैंने तो अपनी खुद मोहल्ले की मस्जिद में मैंने देखा है, 2 मरद भरना था, रात में लेडीज़ मिट्टी ढो के भर रही है। अभी देहात का क्या हाल है ये मुझे पता नहीं, हो सकता है आपके गांव में भी ये मस्जिद में लेडीज़ ने काम किया हो, पता नहीं मुझे। खातून लेडीज़ मस्जिद की सफाई कर रहे हैं, मस्जिद नबवी की, उनका इंतकाल हो गया, चाहे लेडीज़ हो चाहे जेंट्स हो, मर्द हो या औरत हो, इंतकाल हो गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा वो कहाँ हैं जो मस्जिद में झाड़ू उड़ू लगाते थे? तो लोगों ने कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका इंतकाल हो गया, मर गए हो या मर गई हो। अफला आज़न तुम लोगों ने हमको काहे नहीं बताया? तो हदीस के अंदर आया फ़हक़रू शाना, पुराने ज़माने से चला आ रहा है कि लोग मुअज्जिन को, खादिम को हक़ीर जानते हैं। कहीं कहीं पर यह हालत है, गौर से सुनिएगा, कि मुतवल्ली साहब अपने घर के पोते पोतरियों को छोड़ने के लिए खादिम साहब को भेजते, स्कूल ले जाइए। और मुतवल्ली साहब कुछ ऐसे हैं कि वो खादिम साहब मुअज्जिन साहब को बोलते हैं कि आपकी वाइफ हमारे यहाँ काम करेगी और हमारे पोतरे और नवासे की जो गंदगी है ना वो साफ़ करेगी। कहीं कहीं की बात बता रहा हूँ मेरे भाइयों, जिनका मकाम इतना ऊंचा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कहाँ है वो? बोले इंतकाल हो गया। दुल्लूनी अला कब्रिही, उनकी कब्र बताओ। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ले जा गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फसल्ला अलैहि फाता कब्रहू फसल्ला अलैहि, कब्र के पास आए और जनाजे गायबाना पढ़ी। इससे ये पता चला जब किसी का इंतकाल हो जाए तो हम गायबाना जनाजा जो है कब्र के पास जाके पढ़ सकते हैं नमाज, उसमें कोई हरज की बात नहीं। यहाँ बताना यह है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक खादिम के कब्र पर जाकर नमाजे जनाजे गायबाना पढ़कर उनकी शान बढ़ा दी। अब बारी आई इमाम साहब की। आजकल मस्जिद का मसला क्या है, हमारे इमाम जितने मुसल्ली उतने मुतवल्ली। ये उर्दू नहीं आएगी समझ में, अभी खोल के बोलता हूँ। जितने मुसल्ली उतने मुतवल्ली, मतलब जितना नमाजी है उतने मुतवल्ली साहब है वो। अब वो कभी कभी नमाज में आता है, अब इस तरह घड़ी को देख रहा है, ताक रहा है। इमाम साहब अगर 1 मिनट लेट हुए तो सब एकदम कागा की तरह भागता है, कहाँ थे, क्यों लेट हुए, दिखता नहीं है, टाइम के पाबंद नहीं है। इमाम साहब को जब तक निकालेंगे नहीं मैं मस्जिद में आऊँगा नहीं। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ, अभी वो हदीस सुनाने वाला हूँ। और मैं ऐसी मस्जिद भी जानता हूँ जब तक वो इमाम रहेंगे मैं मस्जिद में नहीं आऊँगा। लेकिन मेरा सवाल ये है कि कोई ये शर्त काहे नहीं लगाता है जब तक मेरा बेटा जो बेनमाजी है मेरे घर पे रहेगा मैं घर पे नहीं आऊँगा। ये उर्दू नहीं आएगी समझ में मेरे। मेरी बीवी बेनमाजी है तो मेरे घर में रह सकती है, और इमाम साहब अगर 1 मिनट लेट हो गए तो वो मस्जिद में नहीं रह सकते हैं। वाह रे वाह। अगर मैं शराबी हूँ, कबाबी हूँ, जुआरी हूँ, अगर से मुराद जो भी है, अगर इमाम साहब शराब के खिलाफ, जुआ के खिलाफ, बेईमानी के खिलाफ, हड़पने के खिलाफ, इसकी टोपी उसको पहनाने के खिलाफ बोल दिया तो हम मस्जिद छोड़ देंगे, मौली साहब के पीछे पड़ जाएंगे। जुमले पर गौर कीजिएगा, मौली साहब के पीछे तो रहिए लेकिन पीछे मत पड़िए। नहीं समझे, उर्दू नहीं आई समझ। मौली साहब के पीछे रहिए लेकिन पीछे मत पड़िए। और याद रखिएगा कभी हम और आप मौली साहब के आगे नहीं जा सकते हैं, सिर्फ जब मरेंगे तभी आगे आएंगे, यानी जनाजे में, उससे पहले कभी भी नहीं जा सकते। सुन लीजिए, इमाम साहब की इज्जत, उनका मकाम, उनका मर्तबा कितना ऊंचा है। आज हम और आप उनको अहमियत नहीं दे रहे। कोई नहीं बोलता इमाम साहब इस महीने की गैस मेरी तरफ से, इमाम साहब मेरे पास कई रूम हैं मैंने आपके नाम कर दिया, चलिए रजिस्ट्री कर देता हूँ। इमाम साहब मेरे पास कई दुकानें, एक दुकान आपके नाम से, अल्लाह के लिए करते रहिए। सुन लीजिएगा गौर से जो हदीस सुनाने जा रहा हूँ। माशाअल्लाह पहले की जो ख़वातीन थी वो इमाम साहब का बहुत ख्याल रखती थी। हदीस के अंदर आया, सुनन अबी दाऊद किताबुस सलाह हदीस नंबर 585। अमर बिन सलमा छोटे साहबी हैं, वो नमाज पढ़ा रहे हैं, और जब हाफिज़ कुरान है, हाफिज़ कुरान की बड़ी अहमियत है। आप में से किसी का बच्चा कुरान का हाफिज़ है? इतना बड़ा मजमा और कुरान का हाफिज़ नहीं।
है माशाअल्लाह। हाफिज़ कुरान है अमर बिन सलमा, 6 साल के हैं या 8 साल के इमामत कर रहे हैं। और जब 6 साल का बच्चा 8 साल का बच्चा इमामत करे तो उसकी लुंगी कहाँ जाएगी? आप ही बताइए। बेचारे इमामत कर रहे हैं तो क्या होता, जब वो सजदे में जाते तो बेचारे का खुल जाता। अब हक्कन ईमानदारी आप बताइए, अगर आज इमाम साहब का खुल जाए तो बेचारे मस्जिद में रह पाएंगे आप? दूसरे दिन हम उनको खोल खाल के भगा देंगे, मौलवी साहब आपका खुल गया, चले जाइए आप यहाँ से। कैसा कपड़ा पहनते, खुल गया, वो बेचारे का खुल गया। तो पहले लेडीज़ 5 वक्त आती थी, हमारी और आपकी मस्जिदों में भी 5 वक्त आए, और लेडीज़ सब इमाम साहब का बहुत ख्याल रखती है। शेख साहब पीछे से लेडीज़ ने कहा, ओ वारू अन्ना अस्तकारी है तुम भाइयों, इमाम साहब का खुल गया, ज़रा बंद कर दीजिए। अब आगे सुनिएगा ज़रा गौर से। इमाम साहब कहते हैं कि कल होकर लोगों ने मेरे लिए उमानी कुर्ता खरीद के दे दिया। उमान बहुत महंगा कुर्ता खरीद के दे दिया इमाम साहब को। तो इसलिए बहुत फ़ायदा रहता है, जहाँ लेडीज सब आती है ना, इमाम साहब का बहुत ख्याल रखती है अल्हम्दुलिल्लाह, कि इमाम साहब कहीं तकलीफ़ में तो नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मर्द लोग नहीं रखते, वो भी रखते हैं भाई, तभी तो उमान वाला कपड़ा खरीद के ला के दे दिया। अब आगे सुन लीजिए। इमाम साहब कहते हैं कि मुझे उतनी खुशी मिली कि मैं इस्लाम भी कबूल किया था तो उतनी खुशी अब तक नहीं मिली थी। आजकल कुछ लोग मौलवी साहब को टोपी ला के देते हैं सऊदी अरब से, कुर्ता ला के देते हैं। एक जगह मैं था तो एक साहब ने हमको कुर्ता दिया और कहा, मौलवी साहब मेरी मस्जिद में वही कुर्ता पहन के जुम्मा पढ़ाइएगा। काहे? सबको कहेंगे हमने दिया है, हम ही ने दिया है, वो वाला कपड़ा हम ही का है, कैसा लग रहा है। लोग मौलवी साहब को टोपी पहनाते हैं, और पहनाना 2 तरीके का होता है, या पहनने के लिए पहनाना या कहने के लिए पहनाना। अल्लाह के वास्ते कहने के लिए ना पहनाइए। देखिए ना टोपी कैसी लग रही है, हम ही ने दिया है। कलम कैसा लग रहा है, हम ही ने दिया है। काय घड़ी देख रहे हैं, हम ही ने दिया। मोबाइल देख रहे हैं, अरे जब सेकंड हैंड हो जाता तब देता है, और सबको जाके बोलते रहता फर्स्ट हैंड दे कोई खरीद के। शेख साहब नाराज ना होइएगा, बोलिए कुछ गलत बोल रहा हूँ। फर्स्ट हैंड दीजिए किसी को देना, तो ये क्या सेकंड हैंड दे दिया। वो इमाम साहब बोलते हैं कि मुझे ओमान से कपड़ा खरीद के ला के दिया। लेकिन एक चीज़ और है, अपने यहाँ कुछ इमाम साहब ऐसे हैं, वो बेचारे बड़े क्या कहा जाए, वो बड़े नाशुक्रे भी हैं। कुछ दे भी दीजिए ना तो नाम नहीं लेंगे। ऐसा भी नहीं होना चाहिए, बोलना चाहिए हाजी साहब ने दिया है, माशाल्लाह मास्टर साहब ने दिया है, डगडर साहब ने दिया है, बोलने में क्या लगा, ताकि उनको और हौसला मिले। और इमाम की बद्दुआ से बचिएगा, क्योंकि उनकी दुआ में जितनी तासीर है बद्दुआ में भी तासीर है। और जो हदीस मैं सुनाने जा रहा हूँ कई जगह मैंने सुनाई है, और इमाम साहब को भी मैंने रोते देखा है, और जो उनके साथ गलत किया था उनको भी रोते देखा है, और गले मिलते भी मैंने देखा है। यही हदीस सुनाने के बाद दलील सही बुखारी किताबुल अज़ान हदीस नंबर 755। इमाम साहब नमाज पढ़ा रहे, साद बिन वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। एक आदमी था जिनका नाम था उसामा बिन कतादा। साद बिन वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो सहाबी हैं कि जो दुआ कर दे अल्लाह कबूल कर ले। वो कूफा के इमाम हैं, अमीर हैं, नमाज पढ़ा रहे। तो एक साहब खड़े हुए, कहा इनको नमाज पढ़ाना नहीं आता। अरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी को नमाज पढ़ाना नहीं आएगा, कैसी बात कर रहा है ये। आजकल हम में से भी बहुत सारे लोग हैं। और एक बात और कह दो बुरी लगेगी, अपने यहाँ के पैदाइशी मुफ्ती बहुत घूम रहे हैं। मुफ्ती से छोटा कोई पैदा नहीं हो रहा अपने यहाँ, मुफ्ती ये बन के पैदा होता है, फतवा झाड़ रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। मौलवी साहब बहुत लंबी कर दिया आप नमाज, बहुत आहिस्ता कर दिया, सब अपने अपने हिसाब से देख रहा है, एतराज़ कर दिया। उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उनको इमामत से हटा दिया। बोले जाइए आप इमामत नहीं करेंगे, दूसरे इमाम आएंगे। जैसे अपने यहाँ भी हैं कुछ लोग एकदम सीना तान के, जब तक इमाम साहब हटेंगे नहीं मैं मस्जिद में घुसूंगा नहीं। ये ऐसा है। अब आपकी मस्जिद में है कि नहीं वो मुझे नहीं मालूम, आपकी मस्जिद में ये मसला है कि नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन कहीं कहीं पर है जहाँ मुझे मालूम है। जब तक इमाम साहब हटेंगे नहीं मैं मस्जिद में घुसूंगा नहीं। मालूम है कितना पक्का नमाजी है।
लॉकडाउन में मस्जिद बंद थी, पुलिस का पहरा था, तो मस्जिद के जिम्मेदार को मुतवल्ली साहब को बोलता है, मुतवल्ली साहब अकेले मुझे आने दीजिए। और जब लॉकडाउन खुल गया तो वही चाय की दुकान पर बैठ के चाय पी रहा, नमाज में नहीं आ रहा। तो लॉकडाउन में कैसा जज्बा था रे, अकेले आने दीजिए, वाह रे वाह। तो अब इमाम साहब को हटा दिया गया, दूसरे इमाम साहब अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आ गए, वो नमाज पढ़ा रहे। उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कमेटी बैठाई। कमेटी बैठनी चाहिए, किसी के बाप की जागीर नहीं है, मस्जिद अल्लाह का घर है, किसी इंसान का नहीं है। और याद रखिएगा, चाहे कुछ भी हो जाए, ये हमारे ग़ुलाम नहीं है हमारे इमाम, क्योंकि मस्जिद से वो जुड़े हुए, वो नाइब रसूल है। अगर इमाम हरम मक्का के इमाम की इज़्ज़त है तो हमारे इमाम की इज़्ज़त है, इनका मकाम इतना ऊंचा है। उन्होंने हटा दिया। उमर बिन ख़त्ताब रज़ी ना 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 अम्मार आप जाइए, आप इमामत कीजिए। कमेटी बैठी, कमेटी ने देखा तो एक आदमी उसामा नाम का खड़ा हुआ, बोले इनको करना नहीं आता, नमाज पढ़ाना नहीं आता, ये तकसीम नहीं करते। बोले अच्छा, अब ये भी खड़े हो गए, मेरे ऊपर इल्ज़ाम, झूठा इल्ज़ाम। आजकल देख लीजिए लोगों की हालत, जो अपनी बीवी के सामने मुंह नहीं खोल सकता, जो अपनी जोरू के सामने मुंह नहीं खोल सकता, इमाम साहब के सामने चौवा लगा रहा है। बीवी के सामने मुंह खोल के बताए, बीवी राख लगा के और राख को मुंह में घुसा के और पूरा चहुआ समझ निकाल लेगी, बोल के दिखाए। बेटा सबको बोले 10 बजे के बाद काहे लेट आए, मुँहे में पैना पेल देगा सीधा, है कि नहीं? मेरी उर्दू ज़रा ख़राब है, ये बिहारी उर्दू है, मुँहे में घुसा देगा सीधा, बोल के देख के। लेकिन इमाम साहब को फटकार रहा है। अब क्या हुआ, उसके बाद कमेटी बैठ गई। कमेटी ने यह कहा, एक आदमी खड़ा हुआ एतराज़ करने वाला, अब ये भी खड़े हो गए। मैं बुखारी शरीफ की हदीस सुना रहा हूँ। अब इन्होंने बद्दुआ कर दी, ऐ अल्लाह ये तेरा बंदा झूठ के लिए खड़ा हुआ है, दिखा रहा है, फातिल उम्र हो, वातिल फ़क्र हो, वारिस बिल फितन, इसको लंबी उम्र दे दे, इसको गरीब बना दे और इसको फितने में डाल दे, आजमाइश में डाल दे। 3 बद्दुआ कर दी इमाम साहब ने। जब 3 बद्दुआ कर दी तो रावी बयान करते हैं अब्दुल मलिक कि वो आदमी इतना बूढ़ा हो गया कि भाव जो है ना, ये भाव पूरे आँख में घुस गए, आँख में भाव आँख में घुस गए। और वो रोड पर चलता था तो लड़कियों को छेड़ा करता था और वो बोलता था कि मैंने इमाम साहब पर गलत इल्ज़ाम लगाया और उसी की बद्दुआ लग गई है। ये हदीस मैंने एक जगह सुनाई, इमाम साहब भी रोने लगे और जिसके साथ उसका मसला था वो भी रोने लगे और दोनों गले मिल लिए। मेरे भाइयों, मस्जिद से जो भी जुड़ता है उसका मकाम व मर्तबा काफ़ी ऊंचा है, इसलिए मस्जिद की फ़िक्र हम सबको करनी है। जब तक हम और आप मस्जिद की फ़िक्र नहीं करेंगे हमारा ईमान नहीं बचेगा। हम और आप कम से कम नाम के मुसलमान हैं, काम के मुसलमान हैं, ये मस्जिद की वजह से। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद, मस्जिद नबवी स्कूल भी है, वो जेल खाना भी है और यूनिवर्सिटी भी है, फतवा का मरकज़ भी है। लेकिन एक बात और कह दूं, हमने और आपने मस्जिद को कितने वक्त के लिए रखा? 5 वक्त की नमाज। माशाअल्लाह, ये क्यों नहीं होता कि हमारी मस्जिदों में निकाह होने लगे? अब आप लोग क्या रिवाज है क्या मस्जिद में निकाह का? है कि नहीं? नहीं है रिवाज? है ना? कभी कभार का है, कभी कभार का है। जब पूरा गांव सलफियों का है, सही किताब और सुन्नत पर चलने वाले लोगों का है तो कभी कभार का है। पूरा निकाह मस्जिद में, और मस्जिद में अगर निकाह हो तो उसकी बरकत, दुल्हा बाबू को जो हम और आप कहते हैं ना, मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो, बारकल्लाहु लका व बारक अलैका व जमा बैनकुमा फी खैर। सूरह नबी दाऊद किताबुन निकाह हदीस नंबर 2130, अल्लाह बरकत दे, आपके खिलाफ भी बरकत दे, दोनों को भलाई में जमा कर दे। ये बरकत की दुआ काहे करते हैं? दुल्हा के लिए और दुल्हन के लिए। काहे? इसलिए कि वो दोनों उस दिन इतना बनते हैं, संवरते हैं, और बेचारी दुल्हन को इतना बनाया जाता है, संवारा जाता है कि दुल्हा मियाँ 2 मरतबा बेहोश हो जाते हैं। नहीं, ये उर्दू नहीं आई समझ, अभी हम समझाएंगे। दुल्हा मियाँ 2 मरतबा बेहोश होते हैं। जब रात में पहली नज़र पड़ी तो इतना मेकअप, और सुबह होते होते जब पूरा मेकअप उतर गया तो ये दूसरी सूरत, बेचारे दोनों मरतबा बेवकूफ़ बन के बेहोश हो जाते हैं। इसलिए दुआ दी जाती है, अल्लाह बरकत दे, अल्लाह बरकत दे, अल्लाह बरकत दे, बुरी नज़र न लगे। और मस्जिद में अगर दुआ होगी तो वो दुआ कबूल होगी कि नहीं होगी? बोलिए, होगी ना?
मस्जिद में अगर निकाह करेंगे तो कोई बीड़ी सिगरेट पिएगा? मस्जिद में अगर निकाह करेंगे फ़ायदा कितना? पटाखा फोड़ेगा। अब आप लोग क्या पटाखा फोड़ते कि नहीं वो तो पता नहीं। फोड़ते हैं, देख इमाम साहब पटाखा भी फोड़ते हैं कि बाराती आ रहे हैं, मस्जिद में रहेगा तो पटाखा मस्जिद में फोड़ेगा। सब लोग मिलके तहिया कीजिए कि मस्जिद को हम शादी के लिए भी इस्तेमाल करेंगे तब होगा। मस्जिद को मदरसा बनाइए, हिफ्स खाना खोलिए, स्कूल बनाइए। और अगर देखना हो तो केरला चले जाइए, उन लोगों से सीखिए। और एक चीज़ और कह दूँ, अपनी मस्जिदों को गैर मुस्लिमों के लिए भी खोलिए, हिंदुओं को बुला के लाइए और दिखाइए मस्जिद क्या है। अभी जो हालात बने हुए हैं मेरे भाइयों, सबसे बेहतरीन है कि हम मस्जिद में लेकर आएँ, उनको चाय पिलाएं। और याद रखिएगा कभी घबराने का नहीं, हालात चाहे जैसे भी हों, मोमिन कभी डरता नहीं है। सुन लीजिएगा, मैं अक्सर बोलता हूँ, गुदा है ना, गुदा नल्ला, नल्ला खाते नहीं, रोटी और बूटी, सुभान अल्लाह, उसी में तो कहीं कहीं हम बूटी बूटी भी हो जाते हैं। अब ज़्यादा खोल के नहीं बोलना है, रोटी और बूटी, अल्हम्दुलिल्लाह कहीं कहीं पर बूटी बूटी भी हो जा रहा है ना, लेकिन रोटी और बूटी नहीं छोड़ते। बताऊँ आपको मैं, नल्ला और नल्ले में होता है गूदा। गूदे को कैसे ठोकते? निकल, अरे जब तक गूदा न निकल जाए हड्डी को नहीं छोड़ते, जब तक जान न निकल जाए भारत की मिट्टी को छोड़। अरे जिंदा रहे तो हिंदुस्तान, मर गए तो हिंदुस्तान का कब्रिस्तान। टेंशन लेने की जरूरत नहीं। इसलिए हालात को सही कैसे करेंगे? अपनी मस्जिदों में उनको बुलाइए, फलाने भैया फलाने बाबू आइए मस्जिद देखने। उन लोगों को तो डर लगता है, डर खत्म कीजिए, उनके पास जाइए, बैठिए और मस्जिद से सब काम होगा। मस्जिद आकर दिखाइए। इसलिए देखिएगा कुछ लोग इधर उधर बोल देता है। अभी बिहार ही का एक मंत्री बोला है कि मुसलमानों से वोटिंग का हक छीन लो। अब नाम हम नहीं लेंगे हम। ऐसे हालात में हमारी मस्जिदें ही काम करेंगी। प्यार मोहब्बत बांटिए, लोगों तक पहुंचिए। और याद रखिएगा घबराने की जरूरत नहीं है। वो क्या, ऊंचे ऊंचे दरबारों से क्या लेना, ऊंचे ऊंचे दरबारों से क्या लेना, नंगे भूखे बेचारों से क्या लेना। किसी की भी हुकूमत बने, घबराने की जरूरत नहीं है। ऊंचे ऊंचे दरबारों से क्या लेना, नंगे भूखे बेचारों से क्या लेना। अपना मालिक अपना खालिक अफजल है, आती जाती सरकारों से क्या लेना। डरने की कोई बात है? अपना मालिक अपना खालिक अफजल है, आती जाती सरकारों से क्या लेना। मेरा रब तो वो है, किसी को चाय बनाने पर मजबूर कर दे या किसी चाय बनाने वाले के हाथ में मुल्क दे दे। प्रधानमंत्री जी कहते हैं मैं तो चाय बनाया करता था, ये तो मेरे रब का करम है कि मेरे रब ने ताजपोशी कर दी है। क्यों? दलील, अकीदा मजबूत कीजिए और सब काम मस्जिद से होगा। मस्जिद दिखाइए। क़ुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्क मन तशा व तंज़िलुल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। सूरह अल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 26। कह दीजिए, ऐ अल्लाह बादशाहों का बादशाह, जिसको चाहे मुल्क दे दे, जिसे चाहे मुल्क छीन ले, जिसको चाहे इज्जत दे, जिसको चाहे जलील कर दे, सारी भलाई तेरे ही हाथ में, तू हर चीज़ पर कादिर है। प्रधानमंत्री जी की सदरी बड़ी अच्छी लगती है। देखिए माशाल्लाह मैं भी पहनता हूँ। ये अलग बात है कि मेरी सदरी की कीमत बहुत कम है। मेरे भाइयों, खिलाने वाला पिलाने वाला कौन है? अल्लाह। सरकार जिसकी भी बने, जब मेरा रब खिलाता है पिलाता है मारता है जिलाता है तो हमें और आपको डरने की ज़रूरत है? डिप्रेशन में होने की ज़रूरत है? कोई बाबा आए, चाहे बुलडोज़र बाबा आ जाए, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? जब तक मेरा रब न चाहे कहीं पर बुलडोज़र चल सकता? अरे चल सकता? कहाँ हैं आप लोग? चल सकता? घबराने की जरूरत नहीं। ईमान की हिफाजत कीजिए, अपनी मस्जिद की हिफाजत कीजिए। कह दूँ, अगर हम और आप मस्जिदों को अपने सजदों से आबाद रखते तो दुनिया की कोई ताकत बाबरी मस्जिद को शहीद कर सकती थी? उन बादशाहों ने हमारे लिए बहुत सारी मस्जिदें बनाई है,
अगर हम और आप उन्हीं मस्जिदों को आबाद रखें तो बहुत है मेरे भाइयों। अपने सजदों से मस्जिदों को आबाद रखिए, दुनिया की कोई ताकत कुछ नहीं कर सकती। और जो रब के सामने झुक गया, दुनिया की कोई ताकत उसे झुका। मस्जिद कल क़यामत का दिन होगा, मैदान महशर है, न बाप बेटे का न बेटा बाप का होगा। बस आखिरी बात की तरफ आ रहा हूँ। वहाँ सिर्फ अल्लाह का साया होगा, सूरज सवा नेज़े पर होगा। कितनी गर्मी होगी, अप्रैल और मई के महीने में तो कितने लोग मर जाते हैं, और वहाँ सूरज सवा नेज़े पर है, लोगों की हालत क्या होगी? तो क्या होगा फिर भाई? सही बुखारी, वरजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लक़ुन फ़िल मस्जिद, 7 लोगों को अल्लाह अपने साया में जगह देंगे। उसमें एक आदमी वो होगा जिसका दिल मस्जिद से अटका हुआ है। अपने दिलों को मस्जिद में अटकाइए, सियासत में नहीं। आज हम और आप सियासत के चक्कर में, कहा जाता है यूपी के अंदर जो मुस्लिम लीडरान खड़े हुए थे, 120 करोड़ के लगभग पैसा खर्च हुआ है। 120 करोड़ अगर ये मुस्लिम कौम सियासत पे खर्च कर सकती है, सिर्फ 50 करोड़ खर्च कर दे, कितने स्कूल बन जाए, कितनी मस्जिदें बन जाए, कितने मदरसे बन जाए। मुझे कहने दीजिए, मुझे कहने दीजिए, ये कौम सिर्फ होटल खोलती है। क्या खोलती है? क्या खोलती है? होटल। क्या बनाती है? पंचर। पंचर बनाना गलत नहीं है, पंचर बनाना गलत नहीं है। अरे ऊंचे ऊंचे ख्वाब देखिए, तब ना कुछ काम होगा। आज सिख लोगों को देख लीजिए, सिख लोग क्यों आगे आगे हैं? सिख लोग हम लोगों से कम हैं, सिख लोग हम लोगों से कम है। हम तो 20% हैं, हमारी कोई आवाज़ नहीं है। सिख लोग बड़े बड़े ओहदे पर हैं। अपने बच्चों को पढ़ाइए, आगे बढ़ाइए, खुद भूखे रहिए, बच्चों को आगे बनाइए। ये क्या होटल, ये क्या पंचर की दुकान? पंचर की दुकान खोल सकते, गलत क्या है भाई? मेहनत कर रहे हैं, कोई गलत नहीं है। लेकिन और अगर आप दूसरी जगह चले जाइए, शादी हॉल खुले हुए हैं। जो कौम सिर्फ खाने पर लगी रहेगी, उस कौम को दुनिया वाले खा जाएंगे। इसलिए अपनी मस्जिदों को सिर्फ मस्जिद नहीं, ये मस्जिद स्कूल भी है, ये मस्जिद यूनिवर्सिटी भी है, ये मस्जिद काउंसलर जगह भी है, दिमाग काउंसलिंग। ये मस्जिद लोगों को दिखाने के लिए भी है, ये मस्जिद निकाह के लिए भी जगह है। जब तक ऐसी मस्जिद नहीं बनाइएगा, मस्जिद तो बना ली शब भर में ईमा की हरारत वालों ने, मस्जिद तो बना ली शब भर में ईमा की हरारत वालों ने। मन अपना पुराना पापी है, बरसों में नमाजी बन न सका। मेरे भाइयों, इसलिए हम और आप जो भी मस्जिद के अंदर लगाते हैं, कोशिश करते हैं, ये हमारे लिए मरने के बाद का भी सदका जारिया है। बातें बहुत सारी आपसे करनी थी, अब मैं आखिर पॉइंट की तरफ आ गया। जो बातें मैंने आपके सामने रखी है, यही रखा। मस्जिद, उसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से मदीना गए तो क़ुबा की पहली मस्जिद बनी है। हाजी साहब देखे होंगे मस्जिद क़ुबा, गए हैं कि नहीं हाजी साहब? हाजी साहब देखिए, हाजी साहब गए हैं। अल्लाह सबको भी मस्जिद क़ुबा और मदीना और मक्का दिखा दे। ज़ोर से बोलिए आमीन। हज करने का हाजी साहब और कोई है कि नहीं हज करने वाले? अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने ये सुना है आपके गांव में पैसा बहुत है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने दे रखा है। अल्लाह सबको हाजी बना दे। ज़ोर से बोलिए आमीन आमीन। अल्लाह सबके माल को कबूल फरमा ले, आमीन। सदका व खैरात कीजिए, आपसे अच्छा कोई नहीं होगा। बीमारी से बचना चाहते हैं, बुरी मौत से बचना चाहते हैं, सदका व खैरात कीजिए। लोगों को माफ़ कीजिए, क्योंकि मस्जिद का ये दर्स है। प्यार मोहब्बत फैलाइए। एक हदीस पढ़ के अपनी बात ख़त्म करता हूँ। माँ नक़सत सदक़तुन मिन माल, सही मुस्लिम किताब अल बिर हदीस नंबर 2588। सदका व खैरात करने से माल कम नहीं होता। अब सब लोग बोलते रहे मौलवी साहब अभी जेब में था 500 रुपया और 400 दिए तो कम हुआ कि ना हुआ? और आप बोलते हैं कि माल कम नहीं होता। जब अल्लाह के रास्ते में जाता है तो जो ऊपर वाला दिया वो फिर इधर भी देता है। अब हम और आप दुआ करते, ऐ अल्लाह छप्पर फाड़ के दे दे, ऐ अल्लाह छप्पर फाड़ के दे दे, ऐ अल्लाह छप्पर फाड़ के दे दे। सब मांगता है ऐसे ही, और जब देना हो तो अठन्नी निकाल के देता है। मेरे रब से जब मांगना हो तो छप्पर फाड़ के मांग रहा है, और जब रब के रास्ते में देना हो तो अठन्नी दे रहा है। सदर साहब, लोग भी बड़े होशियार हैं, क्या कहा जाए। हदीस पर पक्का यकीन रखिए, कुरान की आयत, सदका व खैरात करने से माल कम नहीं होता। एक हदीस और सुनाना चाहता हूँ। सही बुखारी किताब ज़का हदीस नंबर 1419। एक आदमी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया
मौलवी साहब के पास भी लोग आते हैं, पॉइंट पूछते हैं, कौन सा पॉइंट? मौलवी साहब पैसा कैसे आएगा, पैसा कैसे आएगा, पैसा कैसे आएगा? अब मौलवी साहब बताते हैं कि ऐसे पैसा आएगा। शॉर्टकट बताइए ना, एकदम रातों रात अंबानी बन जाएं तो होगा, अजीम प्रेमजी बन जाएं होगा। पापड़ बेलने पड़ते हैं। हम और आप तो बदलते रहते हैं, कभी ये कभी वो कभी वैसा, कुछ नहीं होता। बनिया से सीखिए, बनिया मारवाड़ी से सीखिए। पैसा सब पर बैठा हुआ, वो सब नागिन सांप बन के बदम कब्जा किए हुआ पैसे सब पर है, तो गड़बड़ हो जाएगा। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा। और एक चीज़ और बता दूं, ज़मीन पे ऊपर बड़ा महल बनाए हुए हैं हमारा, ज़मीन पर बड़े बड़े महल बनाए हुए हैं। ज़मीन के अंदर का भी तो महल बनाइए, जहाँ जाना हमें और आपको, और ऐसी जगह जाना जहाँ हमने ख़रीदा ही नहीं, और ऐसे वक्त में जाएंगे हमको पता ही नहीं। कोई बता दे, कोई बता दे। वहाँ के लिए तैयारी कीजिए। और तैयारी कैसे होगी? एक आदमी आया और कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेहतरीन सदका कौन सा है? सुन लीजिएगा गौर से, अच्छा सदका। अंत सद्दक़ व अंत सहीहुन शहीहुन तक्शल फ़क़्र व तामुरुल ग़िना। 4 चीज़ बताया। तुम सदका व खैरात करो, तुम सही हो। अब ऐसा नहीं बीमार पड़ गया तब दे रहा है, सही हो, नंबर 1। नंबर 2, लालची भी हो। ओहो, दे दूंगा तो कम हो जाएगा, का गले पड़ गए, मांगने आ गए, ये भी हो जाता, वो भी हो जाता, वो भी हो जाता, वो भी हो जाता, अभी इतना दे दूंगा तो वो कम हो जाएगा, वो लालच भी हो। नंबर 3, फ़कीरी से डरते भी हो, यानी दे दूंगा तो गरीब बन जाऊंगा। फिर आगे कहा, उम्मीद भी लंबी चौड़ी हो। अब ये 4-5 चीज़ मिल जाए फिर भी अल्लाह के रास्ते में दे दो, ये सबसे बेहतरीन सदका है। यानी अपने ख्वाहिश की कुर्बानी देखकर दूसरों की ख्वाहिश को पूरी करो, इससे अच्छा सदका हो ही नहीं सकता। अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से, माँ बहनें भी मौजूद हैं, उनके लिए भी हदीस सही बुखारी किताब ज़का। अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा, अस्मा माल खर्च करो, खर्च करोगी फ़ायदा, रोक दोगी तो ऊपर वाला भी रोक देगा, रोकोगी तो ऊपर वाला भी रोक देगा। खर्च करो, अल्लाह देता रहेगा। तो वो हदीस मैंने सुना, सदका व खैरात करने से माल कम नहीं होता। नंबर 2, वमा ज़ादल्लाहु अब्दन बिअफ़्विन इल्ला इज़्ज़न, जो किसी को माफ़ कर देता है तो अल्लाह उसकी इज़्ज़त को बढ़ा देता है। आज अपने यहाँ सब कुछ है लेकिन माफ़ी नहीं। शब कदर में हम और आप बोलते अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ून तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी, इसमें 3 मरतबा है, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। अल्लाह तू माफ़ करता है, माफ़ी को पसंद करता है, तू मुझे माफ़ कर दे। सुनन तिरमिज़ी की हदीस। तो अल्लाह बोलते हैं हमें कि आपस में तुम भी माफ़ करो। मामूली बात के लिए कोर्ट में केस चल रहा है, जितने की ज़मीन नहीं होगी उससे ज़्यादा पैसा लग गया है कोर्ट में। और याद रखिएगा, जिसने भी कोर्ट कचहरी का दरवाज़ा देख लिया फक्कड़ हो जाएगा, वो फक्कड़ रोड पर आ जाएगा। और जिनके यहाँ अल्लाह ने बीमारी वाली आजमाइश डाल दी, उसके लिए भी बड़ी आजमाइश है। और जिनके यहाँ कोर्ट कचहरी का रास्ता खुला हुआ, अल्लाह ने चेहरे की रौनक छीन ली है, उनकी पूरी दौलत बिक गई। क्या चीज़ में? एक जुमला बोल देते, माफ़ करना भाई, सॉरी भैया माफ़ करना। ये सॉरी का लफ्ज़ भी बहुत अहम है। अगर डॉक्टर साहब बोले सॉरी तो इसका मतलब है कब्रिस्तान ले जाना है, और अगर हमने किसी को बोल दिया सॉरी तो इसका मतलब दिल में उतर जाना है। ये जुमला बड़ा अच्छा है, प्यारा है। दिल में उतरिए, दिल से ना उतरिए, माफ़ करना सीखिए। जा भाई मैंने माफ़ कर दिया। तो कितने लोग आपको बोले दब गए, का दब गए, झुक गए, का कमी थी, झुक गए। मैं आपका साथ हूँ। जो गलत पर भी रहेगा उसके भी साथी लोग मिल जाते हैं। मैं हूँ ना, मोच को इस तरह उठाता है। अरे न रहेगा मोच, न मोच की लड़ाई। दाढ़ी रखिए ताकि दाढ़ी की लड़ाई होती रहे, जल्दी ख़त्म हो जाएगी अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे भाइयों, माफ़ कर देने से अल्लाह इज़्ज़त को बढ़ा देता। बस आखिरी बात, वमा तवाज़ा अहदुन लिल्लाह इल्ला रफ़अहुल्लाह, जो अल्लाह के लिए झुकता है अल्लाह उसको उठा लेता है। अल्लाह के लिए झुकिए। अकड़ कीजिएगा पकड़ हो जाएगी, अकड़ मत कीजिए, झुक जाइए अल्लाह के लिए। और अगर हम और आप अना को फ़ना नहीं करेंगे तो अना हमको फ़ना कर देगा। अना, मैं, ये मैं नहीं। जब कुर्बानी करने जाते हैं हम और आप ना, तो बकरी को ये सब जगह तो बोलते मैं, तो हमारे भी मैं उसको भी फ़ना कर देंगे। जा रे भैया,
झुकना सीखिए अल्लाह के लिए। और जो झुकता है वो दरख्त खड़ा हो जाता है, जो अकड़ता है वो दरख्त टूट जाता है। आगे बात समझ में? तो सदका व खैरात करते रहिए, आपको शांति मिलती रहेगी। और ये सब चीज़ मस्जिद से जुड़ी हुई है, क्योंकि जब यहाँ आएंगे, सुनेंगे, लगे रहेंगे तो बड़ा फ़ायदा। बातें बहुत सारी आपसे करनी थी, बस इतना बड़ा मजमा देखकर, वो भी मस्जिद के अंदर इतनी बड़ी तादाद में लोग। मौलवी साहब मिलते कहाँ हैं? ये तो मोहब्बत है अल्हम्दुलिल्लाह कि आप लोग आए हुए हैं। अल्लाह सबकी मेहनत को कबूल फरमा ले, अल्लाह सबका खैरात जो कर रहे हैं लोग अल्लाह कबूल फरमा ले। हमेशा गाहे बगा इस तरह मजलिस बनाए रहिए। फ़रिश्ते हर तरफ से हमारे लिए इस्तक़बाल में खड़े हुए हैं, बैठे हुए हैं, दुआ कर रहे हैं मजलिस में। अल्लाह ताला वहाँ दुआ कर रहे हैं। कितने खुश नसीब है हमारा। अल्लाह हम सब की हाज़िरी को कबूल फरमा ले। जिन लोगों ने ये मजलिस सजाई है अल्लाह उनके मीज़ान हसनात में जगह दे दे। इंशाअल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमईन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।